फाइनेंशियल मार्केट का संसार एक रंगीन और गतिशील मेला होता है जहां हर दिन नए सपने बुने जाते हैं और कुछ के सपने हकीकत का रूप ले पाते हैं और कुछ के नहीं। ये मेला सिर्फ पैसे का ही नहीं होता बल्कि भावनाओं, उम्मीदों और धैर्य का भी होता है। यहाँ हर किसी को अपना सपना पूरा करने का मौका मिलता है, लेकिन इसके लिए चाहिए नॉलेज और पेशेंस। शेयर बाजार से शुरू होकर क्रिप्टो करेंसी तक की यात्रा, ये हमें विभिन्न प्रकार के बाजार मिल जाते हैं जिनमें हर एक का अपना अलग अलग आकर्षण और चुनौती होती है। शेयर बाजार में निवेश करना जैसे एक जादूगर की टोपी में हाथ डालना हो, और जहां कभी आपको खरगोश मिल सकता है और कभी नहीं मिलेगा। इस बाजार में धैर्य और रणनीति की परीक्षा होती है और वही निवेशक जीतते हैं जो लंबी अवधि के लिए सोचते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में जो एक इन्वेस्टर या ट्रेडर होने के नाते आपको पता होना चाहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट वो जगह है जहां लोग कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से खरीदते हैं और खुद को एक बड़ा उद्योगपति समझने लग जाते हैं। यहाँ हर व्यक्ति एक सोचता है कि वो अगले वॉरेन बफे बनने वाले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ जितनी तेज़ी से पैसा बनता है उतना ही तेज़ी से डूब भी सकता है। तो शेयर मार्केट को समझना, इसमें सालों की मेहनत लग जाती है, साथ ही साथ पेशेंस, नॉलेज और डिसिप्लिन लगता है, तभी ये मार्केट को कुछ हद तक समझना पॉसिबल हो पाता है। नए बिगिनर्स, जो नए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए तो सालों लग जाते हैं समझने के लिए कि मार्केट बिहेव कैसा करता है। तो इसमें टिके रहना एक अपने आप में कला है, अपनी कैपिटल को बचाना ये अपने आप में कला है। तो इसके बारे में इन्वेस्टर्स को समझ में आना चाहिए, ट्रेडर्स को समझ में आना चाहिए कि शेयर मार्केट कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है। उसके मुताबिक अपनी ट्रेडिंग की या इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो ये बाज़ार का खेल समझना इतना आसान नहीं है। शेयर बाज़ार का ये खेल समझना और उसमें टिके रहना एक सच्ची कला है। यहाँ धैर्य पेशेंस का टेस्टिंग तो होगा। दूसरा है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड बाजार वो स्थान है जहां गवर्नमेंट और कंपनियां जनता से पैसा उधार लेती है और ये वादा करती है कि ब्याज के साथ इन्वेस्टर्स के पैसे लौटा दिए जाएंगे। यहाँ इन्वेस्टर को लगता है कि वो सुरक्षित खेल रहा है, लेकिन असल में ये भी एक बड़ा जोखिम होता है। बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जैसे किसी दोस्त को पैसा उधार देना जैसा होता है। आप ब्याज की उम्मीद रखते हैं लेकिन वापसी की गारंटी नहीं होती। ये बाजार उन लोगों के लिए है जो सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और ज़्यादा जोखिम भी नहीं चाहते। तो ये बॉन्ड मार्केट मतलब एक एग्रीमेंट होता है इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के बीच में, या जो कंपनी बॉन्ड लेके आ रही है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन दी होती है, उसका समय दिया होता है और कितना % ब्याज देना है वापस, वो उसमें लिखा होता है। तो ये रहा बॉन्ड मार्केट। तीसरा है वायदा और विकल्प बाजार, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट। वायदा और विकल्प बाजार वो जगह है जहां लोग भविष्य के सपनों का व्यापार करते हैं। यहाँ बाजार एक जुआ घर जैसा बन जाता है जहाँ बड़े दाव लगाए जाते हैं और दिल के ऊपर जरा जोर पड़ता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, जहाँ लाभ और नुकसान दोनों के चांस बराबर होते हैं। इसलिए इसे खेलने वाले को भी पूरी जानकारी और समझदारी चाहिए कि वो इसमें जीतेंगे या नहीं। ये बाजार उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर की संभावनाओं पर दाव लगाने में यकीन करते हैं, रिस्क लेते हैं। तो ये वायदा जो है, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है, ये फ्यूचर के संभावना प्रोबेबिलिटी के बारे में दाव होता है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का। नंबर 4 फॉरेक्स मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार।
दोस्तों, मुद्रा बाजार या फॉरेक्स मार्केट यानी वो जगह है जहां विभिन्न देशों की करेंसी का ट्रेड होता है। यहाँ ये मार्केट जो होता है वो मैक्सिमम 24/7 खुला रहता है और यहाँ हर पल अरबों डॉलर का लेन देन चलता है। इस मार्केट में हर एक छोटे से छोटे बदलाव का भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए इसमें ट्रेडिंग करने वाले को अत्यधिक सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर बहुत हेवीली रहता है। ये बाज़ार उन साहसी इन्वेस्टर्स के लिए जोखिम है जो छोटे छोटे होते हैं। तो जोखिम उठाने से जो डरते नहीं है, कैपिटल्स है, नॉलेज है, तो उनके लिए वो सही रहता है। नंबर 5, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी बाज़ार वो स्थान है जहाँ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑयल या अन्य वस्तुओं का ट्रेड होता है। यहाँ इन्वेस्टर्स वस्तुओं के दामों में उतार चढ़ाव का या उसका जो फ्लक्चुएशन होता है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। ये बाज़ार उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि पैसा बोलता है लेकिन सोना चमकता है। ये एक व्यावहारिक बाज़ार है जहाँ चीज़ें अपनी असली कीमत पर आंकी जाती है। नंबर 6, डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव बाजार में वित्तीय उपकरणों के अनुबंध का व्यापार होता है। ये बाजार जोखिम प्रबंधन का एक साधन है जहां इन्वेस्टर भविष्य के अनुबंधों का व्यापार करते हैं। ये समझना थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञ इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ निवेशक विभिन्न संपत्तियों से जुड़े अनुबंधों का उपयोग करके मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। नंबर 7, इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट वो जगह है जहां कंपनियों के शेयरों का व्यापार होता है। ये शेयर बाजार का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ केवल इक्विटी शेयरों का व्यापार होता है, ट्रेडिंग होती है। ये इन्वेस्टर्स को कंपनी की ग्रोथ और लाभ या प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल जाती है, इसलिए इसे स्वामित्व बाजार भी कहा जाता है। ये उन निवेशकों के लिए जो लंबी अवधि में कंपनियों की सफलता में भागीदार बनना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है इक्विटी मार्केट। नंबर 8, मनी मार्केट। दोस्तों, मनी मार्केट वो जगह है जहां अल्पकालिक उधारी का व्यापार होता है। इसमें ट्रेजरी बिल्स, वाणिज्यिक पत्र और अन्य अल्पकालिक ऋण उपकरण शामिल होते हैं। ये बाजार उन लोगों के लिए है जो अपने धन को सुरक्षित और तरल रखना चाहते हैं। यहाँ जोखिम कम होता है और लाभ भी सुनिश्चित होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लाभ होता है उसमें। अभी वीडियो का आखिरी पॉइंट 9 नंबर, क्रिप्टो करेंसी मार्केट। आधुनिक युग का सबसे नया और रोमांचक बाजार है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो में ट्रेड करना, क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, लिटिकॉइन हो गया, उसके बाद थीटा हो गया, बहुत से ऐसे कॉइन्स होते हैं, उसमें ट्रेड करना उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होता है। ये अन्य डिजिटल मुद्राओं का व्यापार होता है, इसमें बहुत से डिजिटल करेंसी रहती है। ये बाज़ार बहुत ही अस्थिर, अनसर्टन रहता है, जहाँ एक दिन में करोड़पति बनने और कंगाल होने की संभावना बराबर है इस मार्केट में। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ जिनके पास जानकारी और समझदारी है वे इसमें से बड़ी अमाउंट निकाल सकते हैं, ये बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो भविष्य की तकनीक पर विश्वास रखते हैं और रिस्क उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको नॉलेज रखें, क्या होने वाला है, कैसे होगा, बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है, अभी इथेरियम की प्राइस क्या चल रही है, इसका आने वाले 4-5 साल 5-10 साल क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, ये नॉलेज आपको इकट्ठा करना चाहिए। बिटकॉइन के बारे में जानना चाहिए, बिटकॉइन हाइपिंग क्या होती है, कितनी हाइपिंग हुई है, इसके बाद का टारगेट क्या, अभी कितना चल रहा है, इसका आउटकम क्या होने वाला है, ये सारी बातें एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर यू मस्ट नो। तो दोस्तों, वित्तीय बाज़ारों या फाइनेंशियल मार्केट्स का ये रंगीन कारवा अपने आप में बहुत रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होता है।
यहाँ हर प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए कुछ न कुछ है ज़रूर। बस ज़रूरत है सही नॉलेज की, ज़रूरत है उसको समझने की, समझ की। याद रखें, बाज़ार में धैर्य और अनुशासन रखोगे, चार बातें रखना है। धैर्य मतलब पेशेंस, डिसिप्लिन, नॉलेज और लो वैल्यूम रखना है। तो ये स्ट्रेटजी और जानकारी के साथ आप भी इस बाज़ार में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा खेल है जहां हर चाल मायने रखती है और जीतने के लिए सही चाल चलनी पड़ती है। बाज़ार में हंसी मजाक और हकीकत का ये मिश्रण आपको न केवल प्रेरित करेगा बल्कि सिखाएगा भी कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस जर्नी में इतना ही दोस्तों। हमने देखा कि इस वीडियो में कि क्रिप्टो करेंसी तक का सफ़र कैसा होता है, और आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब मैं आशुम करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर देना है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।